So hey guys, welcome to the session of Target Olympiads. So आज हम लोग जो सभी सेक्टर कर रहे थे एराटिक कोर्स में उसका दूसरा चैप्टर हम लोग करेंगे दैट इज एनिमल किंगडम। एंड एनिमल किंगडम एक वास्ट चैप्टर, इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में तो पढ़ेंगे बट एनसीईआरटी से। और ये जो लेक्चर होने वाला है पर्टिकुलर एनिमल किंगडम का, ये सबके लिए है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी किंगडम चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है और जितना भी आता है उस लेवल में हो जाएगा। कुछ बहुत बार का होगा, तुम लोग बता देंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम बिना किसी देर के। तो एनिमल किंगडम आते हैं डायरेक्टली कुछ इधर। एंड क्वेश्चंस कहाँ से बनाने की क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत आता रहता है। तो जो क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस की चीज़ें होती है वो आप बेसिक बुक से ही करो, जैसे कि एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स और यही सब बुक से बनाओ क्वेश्चंस। और एडवांस क्वेश्चन जो बनाना है तो वो एनएसबी का प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज का बुक खरीद दो, ठीक है। चलो, तो देखो जैसे कि हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं एनिमल किंगडम। हाँ, चलो एनिमल एनिमल किंगडम। तो ये जो एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ेंगे, इस एनिमल किंगडम में हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जानने का है कि ये किंगडम में डिवीजन क्यों हो रहा है। हाँ, ये डिवीजन क्यों हो रहा है, क्यों ये डिवीजन किस चीज के बेसिस, मतलब एनिमल किंगडम क्या है। एक क्लासिफिकेशन है, सिंपली हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर को फील करना। अभी हम लोग एनिमल किंगडम में क्या पढ़ेंगे, एक तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वो क्लासिफिकेशन हो क्यों रहा है, वो क्लासिफिकेशन हो रहा है कुछ चीजों के बेसिस में। वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है कुछ चीजों के बेसिस में। वो सब क्या है, अब पहला पहला बेसिस समझते हो। बेसिस ये क्या है, सेल्यूलर लेवल, ठीक है। सेल्यूलर लेवल मतलब समझे तुम, मतलब कि ये जो हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें एनिमल्स कुछ सेल्यूलर होंगे, लेवल के होंगे, कुछ टिश्यू लेवल में होंगे, कुछ ऑर्गन लेवल में होंगे, कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल में होंगे। तो ये लेवल ऑफ सिस्टम की बात है, लेवल ऑफ सिस्टम नहीं हम लोग बोलेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग का पहला पॉइंट क्या हुआ, की पॉइंट क्या हुआ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का हो सकता है। ये सेलुलर लेवल हो सकता है, ये टिश्यू लेवल हो सकता है, ये ऑर्गन लेवल हो सकता है, ठीक है। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है, समझ समझ आया। तो हम लोग ऐसा ये जो भी गलत हमारा गलत लिख दिया, चलो। तो आप मुद्दा समझो, एनिमल किंगडम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। वो हम लोग इसीलिए पढ़ पा रहे हैं कि हम लोग एनिमल, जितने भी एनिमल्स है वो सबको एक सिस्टमैटिक वे में डिवाइड करके रख सकते हैं। एंड वो डिवीजन किस बेसिस में होगा, तो वो डिवीजन इस बेसिस में होगा। पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जहाँ सुधार ही देता है, बहुत गंदा लग रहा है। एसटीएम, आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये जो सिस्टम है उसके, हम लोग आगे बात करते हैं। अगला अगला होता है कि उसमें क्रॉस सेक्शन करेंगे। मतलब एक होता है हमारा सिमेट्री वर्ड, हाँ चलो याद आ गया, SYMMETRY। सिमेट्री किस टाइप का होगा, सिमेट्री होगा बाइलैटरल एंड रेडियल। अब मतलब हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे, पहला क्या हो गया कि वो सेलुलर लेवल में है कि टिश्यू लेवल में कि ऑर्गन लेवल में कि ऑर्गन सिस्टम में। दूसरा हो गया सिमेट्री, कि बायलैटरल है कि रेडिकल है। मतलब देखो बायलैटरल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है कि इस टाइप में सिमेट्री जो कटेगा इसको बोलेंगे हम लोग रेडिकल, मतलब क्रिस क्रॉस। ये हो गया रेडिकल। एंड जो बी से कट जाएगा एग्जैक्टली ये हो गया बायलैटरल, ठीक है। तो इसमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि मान लो सेलुलर लेवल में, तो सेलुलर लेवल में एग्जांपल देगा आपको एनसीईआरटी में कि ये है। तो हम लोग जो डिटेल बाद में पढ़ेंगे तो हम एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पढ़ा है उसमें ध्यान देना, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं जो पढ़ा है उसमें ध्यान देना, ठीक ना। अगला है हम लोग का कवरिंग की बात करेंगे। सो कवरिंग क्या होता है,
कवरिंग कवरिंग यही होता है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है, ये जो लेयर होता है ना ऑर्गेनिज्म में, यही उसको कवरिंग देता है। फॉर एग्जांपल डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक कवरिंग होता है, जैसे कि मैं हेडिंग देता हूँ डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, ये होता है कवरिंग का लेयर। डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है, कवरिंग होता है। अभी कवरिंग किस टाइप में, किस कैसे हम मानेंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक किसको बोलेंगे एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक हम लोग किसको बोलेंगे। तो दोनों में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, मेसोडर्म का। ठीक है, किसका अंतर होता है, मेसोडर्म का। मतलब डिप्लोप्लास्टिक में हमारे क्या होगा, ऊपर में होगा हमारा एक्टोडर्म एंड अंदर में होगा हमारा एंडोडर्म एंड बीच में होगा पतला सा लेयर मेसोग्लिया का। देखो बस इतना समझो ना, बाहर होगा हमारा एक्टोडर्म, अंदर होगा हमारा एंडोडर्म एंड बीच में एक लेयर होगा मेसोग्लिया, मेसोग्लिया का, एसओ जी एल आई ए। एंड यहाँ पर क्या होता है, एक्टोडर्म तो होता ही है, एंडोडर्म तो होता ही है, प्लस मेसोडर्म होता है। तो यहाँ पर तीन लेयर होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, दैट इज व्हाट इज नोन एज ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब हम लोग कोइलम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कोइलम। कोइलम क्या होता है, कोइलम का हिंदी जगह बोलेंगे तो क्या होगा, खाली जगह, खाली जगह, जगह। वाह यार हिंदी। तो देखो, खाली जगह मतलब ये है कोई एनिमल का बॉडी और अंदर वो सिर्फ खोखला है। हाँ, ये एक हॉलो है, ये एक हॉलो सिलेंडर है, देन इट इज कोइलम। एंड कोइलम भी जरूरी नहीं होगा, ये कोइलोमेट हो सकता है, अकोइलोमेट हो सकता है। अब देखो ये भी हो जाएगा कोइलोमेट, COLEOMAT, COLEOMAT एंड PSEDU COLEOMAT। सो कोइलोमेट, अकोइलोमेट एंड स्यूडो कोइलोमेट। अब देखो कोइलोमेट क्या होगा, जिसमें खाली जगह होगा, अकोइलोमेट क्या होगा जिसमें खाली जगह नहीं होगा, एंड स्यूडो कोइलोमेट क्या होगा, वो कुछ अलग है। स्यूडो कोइलोमेट के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा गोल गोल टाइप का रहेगा। एंड यहाँ पर जो कुछ ऐसा गोल गोल टाइप का है, वही इसको स्यूडो कोइलोमेट बनाता है। तो इतना चीज हमने जाने कि क्या क्या चीज रहता है। अब अगला दो तीन बात और बस थोड़ा सा है, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब ये दोनों जो बात है सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। अब मुद्दे पे आते हैं, तुम पूरा कान खोल के चिल करके समझो, पूरे मुद्दे पे आगे। अब आता है मेन मुद्दा। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें, ले लिया इसको। अब देखो अब आ गया मेन मुद्दा, बहुत डिफिकल्ट समझना है। अब आता है चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए बहुत नीड तक छोड़ देते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से कमाना है, कमांड को बनाना होगा। ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छा। अब हम लोग एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन करेंगे। इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए क्लास में बहुत ध्यान देना, आराम से याद कर लोगे। अब डिवीजन का सबसे पहला हम लोग करेंगे पॉरीफेरा। सबसे पहला क्या हमारा, पॉरीफेरा। ये पॉरीफेरा क्या है, ये पॉरीफेरा एक क्लासिफिकेशन के अंदर एनिमल किंगडम का एक पहला पार्ट है, जो कि स्पंजेस को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग स्पंजेस को हम लोग बोलते हैं। अब इसके पास क्या रहता है, स्पोर्स रहता है। एंड आप देखो क्या क्या रहता है, ये सिमेट्रिक रहता है, सिमेट्रिक रहता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात को मैं लिख मेंशन करूंगा, क्या करूंगा, ये हमारा रहता है बाइलैटरल सिमेट्री।
हम्म, बायलैटरल सिमेट्री हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ, TI ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसके पास क्या रहता है, एक यूनिक बात हम बात करेंगे अब, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में ये पानी लेता है या कुछ भी खाने को लेता है, एक जगह से निकालता है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये कुछ भी लेता है जो है, देखो ये होगा उसका कैनाल सिस्टम। इसके अंदर कुछ भी चीज का इनटेक जो होता है, ये इनटेक होता है ऑस्ट्रिया से। एंड कोई भी चीज जो बाहर निकलता है, देखो कोई भी चीज आता है वो होता है ऑस्ट्रिया से। एंड कोई भी जो चीज जो बाहर निकलता है, ऑस, CULUM, ऑस्कलम से। ठीक है। अंदर उसका एक कैनाल टाइप का सिस्टम होता है। ठीक है। कोई भी चीज आता है किससे, ऑस्ट्रिया से। कोई भी चीज निकलता है किससे है, ऑस्कलम से। ठीक है। अंदर एक कैनाल टाइप ऑफ सिस्टम होता है एंड स्पोरांचो कॉइल भी होता है। ओके। तो यही हुआ हमारा कैनाल सिस्टम। आगे बात करते हैं। इस जो कैनाल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा टाइप ऑफ सेल्स होता है। एंड दिस सेल्स इज नोन एज द कोइनोसाइट्स ऑफ द कोलार सेल्स, लाइन इन द स्पोरांजो कॉइल्स ऑफ द कैनाल। तो इसके अंदर क्या है, स्पोरांजो, SPORENGO, स्पोरांजो कॉइल। ठीक है। स्पोरांजो कॉइल रहता है। ये स्पोरांजो कॉइल क्या है, ये स्पोरांजो कॉइल हमारा एक टाइप ऑफ फीएम। ठीक है। ये जो स्पोरांजो कॉइल है, ये क्या है, स्पोरांजो कॉइल कुछ नहीं है, सिंपली एक ये द बॉडी वॉल इज इनटू द सेंटर कैविटी स्पोरांजो कॉइल फ्रॉम विच ऑस्कलम रहता है। मतलब स्पोरांजो कॉइल से ऑस्कलम करेक्ट रहता है तो निकलता चीज। तो अभी हम लोग क्या समझे, हम लोग यही समझे कि क्लासिफिकेशन जो होता है, ये पॉरीफेरा उसका पहला पार्ट हुआ। एंड पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस होता है, इसका बायलैटरल सिमेट्री होता है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैनाल सिस्टम होता है। ऑस्ट्रिया से आता है, उसको लम जाता है स्पोरेंजोकॉइल्स रहता है। आगे बात करते हैं। आगे क्या है, दस एक्सचेंज तो हो जाता है इसी सब चीजों से। एंड इस कंसिस्ट ऑफ द कोलार सेल और द कोइनोसाइट्स इन द स्पोरेंजोकॉइल। अब इसके अंदर कोलार सेल्स भी होता है, याद रखना बस, कोलार सेल्स भी होता है। एंड इसके पास हमारा स्पोरेंजिन फाइबर्स होता है। बहुत चीज याद करने को यार, स्पोरेंजिन फाइबर्स होता है। ठीक है। एंड इसके पास इसका जो सेक्स होता है वो सेपरेट नहीं होता है। मतलब ये मेल और फीमेल एक ही में रहता है, दैट इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट। क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्स आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। अब फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल एंड खत्म, hermaphrodite, sexes are not same। एंड फर्टिलाइजेशन कितना कैसा होता है, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड और तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा बात हम लोग को जानने की है नहीं। इसका एग्जांपल सिंपली याद निकला, साइकोन स्पोरांजिलिया एंड यूरो एंड यूस्पोरांजिया। तो इसका एग्जांपल क्या है, साइकॉन स्पोरांजिलिया, साइकॉन साइकॉन स्पोंजिलिया एंड यूस्पोरा। साइकॉन स्पोंजिलिया, साइकॉन स्पोंजिलिया एंड यूस्पोरा, ये है तीनों इसकी। अरे भाई साहब, ये तीनों क्या है इसके एग्जाम्पल्स। तो हम लोग पॉलीफेरा को इसे में बाइंड अप करें। पॉलीफेरा क्या होता है, कैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि स्पॉन्जेस होता है। इसका बायलैटरल सिमेट्री होता है, सेलुलर वॉल होता है, कैनाल सिस्टम होता है, कोलार सेल्स होता है, स्पोरेंजिन फाइबर्स होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है,
साइकॉन स्पोरांजिलिया स्पूयोस्पोरा इसके एग्जांपल्स है। इसका ऑस्कलम होता है एंड ऑस्टिया से एंट्री होता है, ऑस्कलम से बाहर स्पोरांजो कॉइल्स होता है और कोरल सेल्स भी होता है। दैट इज ओनली द स्पोरांजो, दैट इज ओनली द पॉरीफेरा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस क्या 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 हम लोगों ने डिस्कस अभी तक यही किया कि एनिमल किंगडम में हम लोग बेसिस किस बेसिस में करते हैं, तो हम लोग बेसिस करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, सिमेट्री में, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलोमेट सेग्रीगेशन, एंड देन हम लोग पॉरीफेरा के बारे में डिस्कस किए। देन अगला हम लोग जो एनिमल किंगडम में जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो ये जो अगला पार्ट है, ये अगला पार्ट है हमारा कोइलेंट्रियाटास और सिनेड्रिया। C-O-L-C-O-E, अरे बेटा, COELENTR स्पेलिंग का ना बहुत लोचा है। RATA, सिनेड्रिया, CN, अरे भाई, DA RIA। ठीक है। सो अगला ऑर्गेनिज्म है कोइलेंट्रियाटा सिनेड्रिया, जो कि हम लोग इस वीडियो में नहीं करने वाले। ये वीडियो को मुझे शॉर्ट रखना था, ऐसे ही कुछ कारण है, दैट इज आज लंबा वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ, कोई बात नहीं। एंड अगले वीडियो में करेंगे इसको, एंड कोशिश तो मेरा रहेगा कि 2 वीडियो में खत्म कर दे एनिमल किंगडम को। इसके बाद 2 वीडियो, ये तो बहुत छोटा वीडियो था। सिंपली मुझे बस बताना था कि क्या क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस किस बेसिस में होता है, वो मैंने बता दिया। एंड यहीं पर एंड करते हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। एंड एराटिक कोर्स पूरा फोर्स फॉलो करना, एनएसयू का सिलेक्शन गारंटीड है। पूरा फॉलो करना ना, सब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो फिजियोलॉजी लाने वाले एराटिक में, वो धमाकेदार होने वाला फिजियोलॉजी, एंड पूरा 3D में होगा। मतलब फिजियोलॉजी के लिए मैं जस्ट हल्का स्लाइड दम बस हल्का सा कुछ रिएक्शन बताने के लिए करूँगा डाइजेशन का। उसके अलावा हर चीज़, नोट माय वर्ड, हर चीज़ तुम्हारा 3D में होगा फिजियोलॉजी का। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना, एंड एराटिक कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बाय बाय।